नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 6 अक्टूबर शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा सियासी दांव खेलते हुए राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को सीएम गहलोत ने गो सेवा सम्मेलन में सुजानगढ़, मालपुरा, कुचामन को नए जिले बनाने का ऐलान किया है। 3 नए जिले बनने के बाद राजस्थान में जिलों की संख्या 53 हो जाएगी। आचार संहिता लगने से ऐन पहले हुई इस घोषणा को चुनाव के लिहाजा से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कुछ ही महीनों में डीडवाना, कुचामन जिले को 2 भागों में बांट दिया गया है। डीडवाना, कुचामन पहले नागौर जिले में आते थे और इसके साथ ही चूरू से सुजानगढ़ की ओर, टोंक से मालपुरा को अलग करके नए जिले बनाए जाएंगे। पंजाब, हरियाणा व कर्नाटक, तमिलनाडु के बीच चल रहे पानी विवाद पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान दौरे के दौरान तंज कसा। मोदी ने इस दौरान बिना नाम लिए पंजाब, हरियाणा के बीच चल रहे SYL मुद्दे और कर्नाटक, तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर चल रही खींचातान पर टिप्पणी की। मोदी राजस्थान दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने राजस्थान में घर घर जल पहुंचाने की गारंटी दी थी। इस दौरान मोदी ने कहा कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो नर्मदा का पानी राजस्थान को देना था और आज हिंदुस्तान में देखिए, एक राज्य दूसरे राज्य को पानी देने से मना करता है। 2 राज्यों के बीच में लड़ाई होती है। राजस्थान में चुनावी बिगुल कभी भी बज सकता है। राजस्थान में आचार संहिता पर फैसला जल्द ही आने वाला है। विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले चुनाव आयोग ने आज शुक्रवार को दिल्ली में पर्यवेक्षकों और नोडल अधिकारियों पर एक बैठक बुलाई। इस बैठक का मुख्य मुद्दा सुचारू रूप से चुनाव करवाना है। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में 5 राज्यों के पर्यवेक्षकों की हुई। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है और माना जा रहा है कि अब समय दूर नहीं है। चुनाव आयोग की इस बैठक के बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की डेट का ऐलान हो सकता है। सूबे में आचार संहिता लागू हो जाएगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई जन नीति याचिका को पहले से चल रही अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी और जनवरी 2022 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय बी फ्रीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम व टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि देश में चाहे ईडी हो या इनकम टैक्स विभाग, इन सभी सरकारी एजेंसियों का विपक्षी दलों की आवाज को दबाने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। पिछले 5-7 सालों में ईडी की कार्रवाई 95% उन लोगों के खिलाफ हुई जो केंद्र सरकार के विरोध में थे। जनता यह सब देख रही है कि कार्रवाई कितनी जायज है और कितनी नाजायज। उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक पहले ऐसी कार्रवाई होती है जो केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं। पायलट ने टोंक सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जनता 2024 में सबक सिखाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस पार्टी को 5 राज्यों में जिताएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार फिर राजस्थान की यात्रा पर हैं। इस बार वो सीकर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इससे पहले धनखड़ बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए रुके थे। उन्होंने यहाँ बीकानेर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल और SP तेजस्वी गौतम से भी काफी देर बातचीत की। धनखड़ का एयरफोर्स के आला अधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान धनखड़ ने खिलाड़ियों से उनकी उपलब्धियों पर चर्चा की। सीनियर पर्वतारोही सुषमा बिस्सा से उनके पर्वतारोहण कार्यक्रम के बारे में पूछा तो बिस्सा ने काफी विस्तार से बताया। राजस्थान में चुनावों की सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही नेता कार्यकर्ता प्रचार प्रसार में जुट गए हैं और ऐसे में नेता चुनाव प्रचार की आपाधापी में ऐसी गलतियां कर देते हैं कि वो हंसी के पात्र बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ सिरोही जिले के रेवदर कस्बे में।
सिरोही के रेवदर में बूथ संपर्क के लिए तैयार किए गए पोस्टर और बैनर पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की जगह विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का फोटो लगा दिया। खास बात यह है कि फोटो लगने के बाद भी किसी ने पोस्टर और बैनर नहीं देखा। बाजार में जब लोगों ने टोका तो कहा कि गलती हो गई। मामला आज शुक्रवार सुबह 11 बजे का है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। पूर्व सीएम राजे ने ट्वीट किया कि क्षेत्रवासियों की मांग को देखते हुए हमने रेल मंत्रालय से आग्रह किया था, जिसके अनुसार चौमहला में चेन्नई जयपुर एक्सप्रेस तथा मैसूर जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को मंजूरी दी गई और वहीं झालावाड़ रोड स्टेशन पर बांद्रा हरिद्वार एक्सप्रेस तथा बांद्रा बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को मंजूरी दी है। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी करके राजस्थान को 7 साल में नंबर 1 स्टेट बनाने का खाका पेश किया है। राजस्थान को 2030 तक मॉडल स्टेट बनाने के लिए किए जाने वाले कामों का उल्लेख उसमें से किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट में मेडिकल, शिक्षा, रोजगार, खेल, खेती, सिंचाई, उद्योग, सड़क, पानी सहित हर सेक्टर में तेजी से काम करने का दावा करते हुए अलग अलग विजन पेश किए गए। सेक्टरवार विजन दस्तावेज में टारगेट भी तय किए गए हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर जारी पोस्टर वार तेज होता जा रहा है। भाजपा ने गुरुवार को एक्स पर राहुल गांधी का पोस्टर साझा किया, जिसमें उन्हें नए युग का रावण दिखाया गया है और अब अपने भाई के बचाव में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी उतर आई हैं। वह जमकर भाजपा पर भड़की और कहा कि क्या नरेंद्र मोदी अपने वादों की तरह कस्में भी भूल गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से पूछा कि वह राजनीति को गिरावट की कौन सी मंजिल तक ले जाना चाहती हैं। ज्यादा समय नहीं बीता और आपने राजनीति में शुचिता की कसम खाई थी। दिल्ली से खाटू श्याम और जैसलमेर जाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे रुणीचा एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन आज शुरू करेगा। यह ट्रेन दिल्ली से गुरुग्राम, रेवाड़ी, रिंगस होते हुए जैसलमेर पहुंचेगी। ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे। इस रूट पर नई ट्रेन का संचालन शुरू होने से हजारों यात्रियों को फायदा मिलेगा। राजस्थान के जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली एक नई ट्रेन रुणीचा एक्सप्रेस का पहली बार संचालन शुरू किया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली से जैसलमेर तक की कोई सीधी ट्रेन इस रूट पर नहीं थी। जैसलमेर जाने वाले यात्रियों को दिल्ली से जयपुर जाकर जैसलमेर की ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक हो रही है। इसमें 5 राज्यों के इलेक्शन ऑब्जर्वर्स शामिल हैं। बैठक में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार भी मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक मतदान हो सकते हैं। तारीखों का ऐलान 8 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है। 2018 में 6 अक्टूबर को तारीखों का ऐलान हुआ था। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में पिछली बार की तरह एक ही चरण में मतदान हो सकता है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होने की संभावना है, जैसा कि 2018 में हुआ था। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए बस्सी, जमवा, रामगढ़ व चाकसू विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले भाजपा व कांग्रेस पार्टियों के दावेदार नेता टिकटों को लेकर अब अंतिम प्रयास में जुटे हुए हैं। टिकट के दावेदार नेता जयपुर से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। इधर इन विधानसभा इलाकों में भी इन नेताओं के समर्थक अपने अपने चहेते नेताओं को टिकट मिलने के दावे ठोक रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों में टिकटों के दावेदार नेता प्रबल दावेदारों के टिकट कटने के लिए कई प्रकार के पैंतरे फेंक रहे हैं। कोई दावेदार सामने वाले दावेदार को बाहरी बताकर उसका विरोध कर रहा है, तो कोई पैराशूट बता रहा है। इन्हीं कारणों से टिकटों के समीकरण कई बार बदल रहे हैं। राजस्थान में अक्टूबर के महीने में इस बार किसानों को रबी की फसल बोने में परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग ने इस बार अक्टूबर में बारिश कम होने का अनुमान जताया है। पिछले 5 दिन में बारिश बिल्कुल नहीं हुई और अगले 2 सप्ताह तक राज्य में बारिश होने की संभावना बिल्कुल कम है। इसलिए आशंका है कि इस बार रबी की बुआई देरी से शुरू हो सकती है।
मौसम केंद्र नई दिल्ली से जारी पूर्वानुमान में 5 से 19 अक्टूबर तक राजस्थान समेत उत्तर और मध्य भारत में बारिश होने का अनुमान बहुत कम है। इस कारण 20 अक्टूबर तक राज्य में तापमान में उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। दिन में कई शहरों में तेज गर्मी रह सकती है तो कुछ शहरों में रात में हल्की सर्दी का एहसास हो सकता है। श्री श्याम भजन संध्या परिवार सेवा समिति जयपुर आज अपना 31वां वार्षिक शाम महोत्सव मना रहा है। 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत कलश यात्रा के साथ होगी। महोत्सव 6, 7 और 8 अक्टूबर को खंडेलवाल कॉलेज जयपुर प्रांगण में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान बाबा श्याम की मनमोहक झांकी सजाई जाएगी और इसके लिए बैंकॉक और कैलकाटा से 100 तरीके के फूल मंगवाए गए हैं। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायक लखवीर सिंह लखा के साथ देश के कई नामी भजन गायक बाबा श्याम के भजनों की सरिता बहाएंगे। महोत्सव में शामिल होने वाले भक्तों के बैठने के लिए 70,000 क्षमता वाले पंडाल का भी निर्माण करवाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।